Welcome everyone, my name is Farhan Khan. I'm a personality development coach, image consultant and a life coach. I work specifically with men, for men, by men. Let's talk men to men. ओके, तो आज की कहानी कुछ ऐसी है कि अक्सर लड़के जो है अपने आप से ये सवाल करते हैं और कई बार जो मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो भी मुझसे ये सवाल करते हैं कि भाई जो सेल्फ बिलीफ जिसे कहते हैं अपने आप पे भरोसा करना, वो नहीं आ पाता, कॉन्फिडेंस नहीं आता अपने ऊपर कि मैं ये काम कर लूँगा, मैं बात कर लूँगा, मैं किसी लड़की से जो है नंबर मांग लूँगा या मैं किसी क्लाइंट से बात कर लूँगा, जो भी है अपने ऊपर भरोसा नहीं होता। तो आज अपन उस बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि देखो, आपका जो दिमाग है ना, उसे प्रॉमिस नहीं चाहिए होता, उसे चाहिए होता है प्रूफ, ठीक है। जब हम अपने आप से कहते हैं ना कि मैं बड़ा ही कूल हूँ, मैं अमेजिंग हूँ, मैं ऑसम हूँ, तब ये हम बातें कह रहे होते हैं ना, तो हमारे दिमाग को पता होता है कि हम झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसका कोई प्रूफ नहीं है ना, कोई प्रूफ नहीं है उस चीज़ का। हमारी ज़िंदगी में जो भी कुछ हुआ है, जो भी नेगेटिव चीज़ें हुई हैं, जो भी बुरी चीज़ें हुई हैं, हमारा जो फोकस है, हम इवोल्यूशन के हिसाब से हम इस तरीके से बने हैं या लाइफ ही इस तरीके से इवॉल्व हुई है कि हम नेगेटिव पे ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि हमारा सर्वाइवल डिपेंड करता है नेगेटिव पे, ठीक है। तो अगर कोई ये कहे आपसे कि एक अच्छी चीज़ है और एक बुरी चीज़ है, तो बुरी चीज़ पे आपका ध्यान जो है ज़्यादा जाएगा और जल्दी जाएगा। क्यों? क्योंकि बुरी चीज़ में ये है कि मेरी सर्वाइवल की भी बात हो सकती है, ठीक है। तो उसी तरीके से क्या होता है कि जिस तरीके की आपने लाइफ जी है, अब आपकी लाइफ में जितने भी बुरे मोमेंट आए हैं, जितने भी जगह आपने अपने आप को एम्बैरेस किया है, या आप जिस जो एक्सपेक्टेशन थी आपकी, आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, ठीक है। तो वो जो सारी चीज़ें हैं ना, हमारा दिमाग जो है उन चीज़ों को ज़्यादा पकड़ता है, ज़्यादा उन चीज़ों पे ध्यान देता है, ठीक है। तो फिर हमारा जो इमेज है ना, हमारे दिमाग में जो हमारी इमेज बनती है, वो ये बनती है कि यार मैं थोड़ा सा जो इनकेपेबल और अनस्किल्ड और थोड़ा सा यूजलेस टाइप का हूँ। एक नेगेटिव इमेज बनती है हमारी, तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमेज होती है बजाय पॉजिटिव इमेज के, ठीक है। तो अब जब हम अपने आप से कहते हैं कि मैं बड़ा ही ऑसम, बड़ा ही कूल और अमेजिंग हूँ, तो दिमाग जो है उसके पास प्रूफ है प्रीवियस जो एक्सपीरियंस हुए हैं नेगेटिव, ठीक है। लेकिन उसे चाहिए प्रूफ कि आप ऑसम हो, आप कूल हो। वो कैसे पता चलेगा? देखो, आपकी लाइफ में जो भी लोग हैं, सिंपल तरीका है, आपकी लाइफ में जो भी लोग हैं जिन्हें भी आप कूल समझते हो, केपेबल समझते हो, और जिन्हें आप एडमायर करते हो, आप उनकी तरह बनना चाहते हो, ठीक है। जो भी आदमी हो, आपका कज़न हो सकता है, आपके अंकल हो सकते हैं, आपके कोई आपका कलीग हो सकता है, कोई भी हो जिसे आप कूल समझते हो और आप उसकी तरह बनना चाहते हो, ठीक है, जिसे भी आप एडमायर करते हो, उसके पास ऐसा क्या है जो आपके पास नहीं है। देखो, जब हम बात करते हैं ना कि भाई इसे और मुझ में क्या फ़र्क है, हम हमारा जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये होता ही है, हम कुछ भी कर लें, ये होता ही है कि हम अपने आप को ना दूसरों से कंपेयर करते हैं। ये होता ही है और हम करते ही हैं, हम कितना ही कोशिश कर लें, हम अपने आप को दूसरे से कंपेयर करते हैं। और जब हम कंपेयर करते हैं ना, तो हमें सामने वाला जो है वो बहुत ज़्यादा ही कमाल का लगता है। हमें लगता है कि यार ये तो बड़ा ही केपेबल है, समझदार है और कमाल का है, तो मुझे तो इसके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं आता, ठीक है। जबकि रियलिटी ये है कि उसे भी नहीं आता, ठीक है। अगर सपोज 100 चीज़ें हैं तो उसे 30 आती हैं, आपको 10 आती हैं, ये फ़र्क हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि उसे सब कुछ पता है। बात यह है कि वो उस जगह पे पहुंच चुका है कि जहां अगर उसे कुछ नहीं भी पता ना, तो वो कॉन्फिडेंटली उस चीज़ को हैंडल करता है, कॉन्फिडेंस से वो पूछ लेता है सामने वाले से कि भाई मुझे ये चीज़ नहीं पता, मुझे भी बता दो क्या बात है, क्या चीज़ है, ठीक है। तो मुझे कॉन्फिडेंस होता है ना। देखो, एक होता है जब हमें कोई चीज़ नहीं आती तो हम किसी से डर के, थोड़ा सा सहम के, और ये गिल्ट में हम थोड़ा सा शर्मा के हम पूछते हैं कि मुझे तो पता नहीं, मुझे पता होना चाहिए था। तो हमारा जो दिमाग है वो अलग तरीके से चलता है, ठीक है। हमारा जो फ्रेम ऑफ माइंड है वो डिफरेंट होता है, बजाय इसके कि अगर मैं ये सोच के चलूँ कि भाई मुझे 10 चीज़ें आती हैं, एक चीज़ नहीं आई तो क्या हुआ, बताओ कैसे करना है, बताओ मुझे भी बताओ कैसे सीखें। तो उस माइंडसेट से जब आप आओगे, उस माइंडसेट से जब आप चीज़ें सीखना शुरू करोगे, तो चीज़ों पर बहुत फ़र्क पड़ेगा। आपकी मेंटल जो स्टेट है उसमें बहुत फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो अब क्या होता है कि अगर हम किसी से कंपेयर कर रहे हैं, अगर हम किसी से भी XYZ मान लो, हम उस बंदे से अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। अब हमें लग रहा है कि उसे बहुत कुछ पता है, ठीक है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कितना कुछ जानना ज़रूरी है और क्या क्या उसे पता है, ठीक है। तो उसका सोल्यूशन सिंपल मेरे पास ये है कि सबसे पहली चीज़ तो ये है कि एज अ मैन आपको कुछ चीज़ें हैं जो पता होनी ही चाहिए, कंपलसरी है, वरना आप एक आइडियल मैन, एक जिसे हम कहेंगे ना अल्फा मेल या लीडर, वो नहीं बन सकते आप। ये कुछ चीज़ें हैं जो पता होना ही चाहिए, एब्सोल्युटली, ठीक है। मैन का मतलब ही है सामने आके लीड करना, ठीक है। हमने जो इतने जो
हज़ारों साल में जो हमने दुनिया बनाई है वो हमने बनाई है, ठीक है। हमने सिविलाइजेशन बनाई, हमने दूसरी राज्यों पे हमला किया, किंगडम्स बनाई, और आज हमने कंट्रीज बनाई है। तो ये सब हमने किया है, मैन ने किया है। क्योंकि आप हिस्टोरिकली अगर आप देखोगे तो विमेन का जो कंट्रीब्यूशन था, या विमेन का जो जिसे हम कहेंगे इन्वॉल्वमेंट था, वो बहुत ही कम था, मतलब ना के बराबर ही समझ लो, ठीक है। क्योंकि जो लीड करते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, बहुत कम था, ठीक है। तो अगर आप ये समझ के चलो कि 100% में से मुश्किल से 3-4% होगा विमेन का, ठीक है। बाकी सब कुछ जो है वो मैन ने बनाया। तो हम इतने केपेबल हैं, हमने ये सब किया है, ठीक है। तो हमने ये इसलिए किया है क्योंकि हमने कुछ चीज़ें सीखी, कुछ चीज़ें समझी। एवोल्यूशन से अगर हम समझें तो जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा, हमने धीरे धीरे चीज़ें समझना शुरू करी, ठीक है। हमने हंटिंग शुरू करी, फिर एग्रीकल्चर, फिर चीज़ें बनाना, और धीरे 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 करके आज हम यहाँ पहुँचे, ठीक है। तो रियलाइज करो कि आप भी एक इंसान हो, आप भी एक मैन हो, स्पेशली आप एक मैन हो, ठीक है। मैन का मतलब भले वो मीडिया में कुछ भी चिल्लाते रहें कि मैन होना बड़ा ही बुरा है, और आजकल तो पता नहीं क्या क्या चल रहा है, वो फालतू की फेमिनिस्ट भी आ जाती हैं उसमें, मैन होना बड़ा बुरा है और मैन जो है वो प्रॉब्लम है। अगर मैन ना हो ना तो ये भूखी मर जाए, ठीक है ना, ये रियलिटी है। अगर मैन सपोज वो थेरनोस वाला जो हिसाब किताब था ना, गायब कर दो एक ही बार में, अगर गायब कर दिया जाए आदमियों को, तो औरतें है ना कुछ ही महीने के अंदर मर जाएंगी। लेकिन अगर औरतें गायब हो जाए तो आदमी फिर भी पूरी लाइफ जी लेंगे, ये फर्क है। लेकिन क्या है कि फेमिनिज्म के चलते, और वो का जो नौटंकी आई है अभी नई, वो सब नाटक के चलते हमारा जो मीडिया है, हमारा जो जो भी हम कंटेंट कंज्यूम करते हैं, वहाँ हमें ये बताया जाता है कि बीइंग अ मैन इज अ प्रॉब्लम, ठीक है। हमारा जो नेचर है वो एक प्रॉब्लम है। ये सारी चीज़ें अपने दिमाग से निकालो। अगर आपको ये समझो कि अगर आपको बिलीफ चाहिए, सेल्फ बिलीफ चाहिए, अगर अपने आप में कॉन्फिडेंस चाहिए, तो वो ऐसे नहीं आएगा कि आप अपने आप से बोलो कि भाई मैं पढ़ाई करूँ, ऐसे नहीं आएगा। वो आएगा जब आपको स्किल होंगी आपके पास, जब आप केपेबल होगे, जब आपके पास कैपेबिलिटीज होंगी, जब आपको चीज़ों के बारे में पता होगा, जब आप सिचुएशन हैंडल कर सकोगे, जब आप लीड कर सकोगे, क्योंकि ये आपका नेचर है लीड करना, ठीक है, आगे खड़े होना। जब आप ये सब चीज़ें कर सकोगे ना, तब वो सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। मैं एक किताब पढ़ रहा था, बड़ी कमाल की किताब थी, उसमें एक बात बड़ी कमाल की कही थी। उसने ये कहा था कि जब अंधेरा हो जाता है ना, तो हम उजाले का इंतज़ार नहीं करते कि जब उजाला आएगा फिर हम जो है लाइट जलाएंगे, ऐसा नहीं होता। अंधेरा है तो हम लाइट जलाते हैं, ताकि जब लाइट हम जला लेंगे तो अंधेरा अपने आप चला जाएगा, ठीक है। तो बुरी जो आदतें हैं, अभी जो आपका माइंडसेट है वो ये है कि आपके पास एक नेगेटिव सोच है, आपके पास एक बुरी आदत है, ठीक है, आपको डल गई है, वो होता है, ठीक है। तो अब उसमें क्या है कि अब आप कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं हो पा रहे हो क्योंकि कुछ है नहीं, सक्सेस नहीं है कुछ उसमें, तो वो आपको चेंज करता है। अब आप ये सोच रहे हो कि भाई कॉन्फिडेंस आएगा, सेल्फ बिलीव आएगा, फिर मैं चीज़ें सीखना शुरू करूँगा, फिर ही मैं सीख पाऊँगा, ऐसा नहीं होता। जब आप सीखना शुरू करोगे, जब आप चीज़ें सीखने लगोगे, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो जिस तरीके से अंधेरा होता है, तो हम अंधेरा जाने का इंतजार नहीं करते, हम लाइट जलाते हैं, अंधेरा अपने आप चला जाता है। वैसे ही अपने सेल्फ बिलीफ के पीछे मत पड़ो कि सेल्फ बिलीफ होगा तभी मैं कुछ कर पाऊंगा, ऐसा नहीं है। आप करना शुरू करो, आप चीज़ें सीखना शुरू करो, सेल्फ बिलीव, सेल्फ कॉन्फिडेंस सब अपने आप आ जाएगा, ठीक है। जब आपको पता होगा कि हमें कितना केपेबल हूँ, मैं इतने काम कर सकता हूँ, मेरी चीज़ों को, इन सिचुएशंस को हैंडल कर सकता हूँ, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा, ठीक है। अब एक आदमी के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है सीखना, कौन सी ऐसी नॉलेज है, कौन सी ऐसी स्किल है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मस्ट है, एक आदमी को पता ही होना चाहिए, मतलब 100% ज़रूरी है, ठीक है, 102% ज़रूरी है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि मैं आपको, जो आपने देखा होगा नीचे पढ़ा होगा, एक ई बुक है हमारी, आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक को क्लिक करो, गूगल ड्राइव से आप डाउनलोड करो, ठीक है। और उस लिस्ट है उसके अंदर, उस ई बुक के अंदर, कि एक आदमी को क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो धीरे धीरे ओवर टाइम, एक साथ नहीं, धीरे धीरे ओवर टाइम आप चीज़ें सीखना शुरू करो, ठीक है, जो भी उस लिस्ट में है। जब धीरे धीरे आप सीखना शुरू करोगे ना, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने आप आता जाएगा, ठीक है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस का इंतजार मत करो कि सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा तो मैं कुछ करूँगा, नहीं, काम शुरू करो, सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा, ठीक है। फिलहाल इतना ही कहना था, होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा, बहुत बहुत ज़रूरी है। इस चैनल पर हम लोग यही बातें करेंगे, और भी बहुत सारी बातें करेंगे। एज अ मैन आपको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको एक गलत राय है आपके दिमाग में जो मीडिया ने डाली हुई है, वो सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे, ठीक है। मेरा काम ही ये है कि एज अ मैन हम बहुत पीछे हैं कंपेयर टू अदर एथनिक, जो एथनिसिटीज़ हैं या जो नेशनैलिटीज़ हैं, हम उनसे बहुत पीछे हैं,
ठीक है, बहुत सारी चीज़ों में। तो हमें उनके साथ कैचअप करना है, ठीक है, हमें उनके साथ चलना है बजाय उनके पीछे चलने के। अब हम कोई छोटी सी कंट्री से तो है नहीं, है ना, हमारी कंट्री का नाम है भाई, आने वाले वक्त में टॉप 3 पावर में तो हम होंगे ही, इंडिया, चाइना और अमेरिका, ठीक है। तो जब हम ऐसे हैं तो हमारा ज़रूरी है कि एज अ सोसाइटी, एज अ मैन, क्योंकि मैन जो है वो लीड करते हैं, ये हमारा नेचर है, ठीक है। तो हमें इस बारे में भी पता होना चाहिए। तो जो भी कचरा आपके दिमाग में भरा है बॉलीवुड ने और इधर उधर से जो भी भरा है, उसे क्लीन करके और एक सही तरीका जो है वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक शेयर और जो भी करना है वो करो, कमेंट करो अगर कोई चीज़ समझ में आए ना आए, कोई और चीज़ हो। बाकी हम बहुत सारे वीडियोस बनाएंगे, फिलहाल के लिए इतना ही। सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम।